नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश के सभी नल जल अनुरक्षक भाइयों को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, आज 30 सितंबर 2025 है और मैंने आपको कहा था कि बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव सर से हमारी शाम में मुलाकात होगी और अभी मैं मुख्य सचिव सर के ऑफिस से मिलकर निकल रहा हूं। मैं आप सभी साथियों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमने सरकार को स्पष्ट कहा है कि जब तक अनुरक्षकों की मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग एक कदम भी अपने आंदोलन में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस प्रकार से सरकार ने लगातार 8 सालों से अनुरक्षकों को, भूमिदाताओं को, सरकारी ज़मीन पर अवस्थित अनुरक्षकों को धोखा देने का काम किया है। अनुरक्षकों को जितने भी भूमिदाता जो पीएचडी विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्मित नल जल योजना जितने भी निजी भूमि पर है, मैं उसके बारे में स्पष्ट उनको कह दिया हूं कि अगर आप जल्द से जल्द निर्णय नहीं लीजिएगा तो आपको रेंट देना पड़ेगा, इसका किराया चुकाना पड़ेगा जितना दिन से आप नल जल योजना इस पर अवस्थित करके रखे हुए हैं। साथियों, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह लड़ाई गणेश चौधरी की लड़ाई नहीं है, यह पूरे बिहार के नल जल अनुरक्षकों की लड़ाई है। आज दुर्गा पूजा ऐसा दिन जिसमें आज मुझे यह देखना पड़ रहा है कि अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने नाते रिश्ते को छोड़कर अनुरक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं लगातार सरकार से जद्दोजहद कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे बिहार में कुछ लोग के द्वारा अनाप शनाप कहकर बहकाया जा रहा है, अनाप शनाप कह के बुलाया जा रहा है। ये वीरान, ये सन्नाटा, यह इस चीज़ को दर्शाता है कि बड़ा तूफान आने वाला है बिहार के अंदर में। अगर अनुरक्षकों को सरकारी नौकरी नहीं दिया गया, अनुरक्षकों को, भूमिदाता को बगैर शर्त अनुरक्षक नहीं बनाया गया, अगर अनुरक्षकों का वेतन 18,000 रुपया नहीं हुआ, अगर अनुरक्षकों के साथ में न्याय नहीं हुआ, अनुरक्षकों को 50 लाख रुपए का बीमा नहीं करवाया गया, अनुरक्षकों के मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपया और उन्हीं के परिजनों से अनुरक्षक नहीं बनाया गया, अनुरक्षकों को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया गया, अगर हमारी 6 शर्त जो है, 6 मांग है, अगर नहीं पूरा करता है तो इसी विधानसभा के अंदर में घुसकर उस विधायक, उस एमएलसीओं के चेहरे पर कालिक पोतने का काम हम अनुरक्षक करेंगे जब तक अनुरक्षकों की मांग नहीं पूरा होगा। आज अल्टीमेटर था कि अगर हमारी सरकार अगर बात नहीं सुनती है तो हम छोड़ने वाले में से नहीं हैं। हमने मुख्य सचिव को स्पष्ट कहा है, उन्होंने कहा कि सरकारी पदाधिकारी छुट्टी पर हैं, आप 4 तारीख को आकर मिलें। हमने उनसे स्पष्ट कहा है कि अनुरक्षकों की मांग को सर पूरा करिए। हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती नल जल योजना का निर्माण कर दिया गया, हमने अपना ज़मीन लाखों का दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुरक्षकों के साथ सर न्याय नहीं हुआ है। अनुरक्षकों को एक भी रुपया राशि नहीं दिया जा रहा है। 2017 से लेकर अभी तक का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनुरक्षकों के साथ न्याय होगा, इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है। अनुरक्षकों को सीधे उनके बैंक खाता में पैसा दिया जाए, इसके लिए भी हमने मांग रखा है कि अनुरक्षकों का पैसा सीधे बैंक खाता में दिया जाए और 2017 से लेकर अभी तक का बकाया का भुगतान किया जाए। हमने कहा है कि सर दुर्गा पूजा बीत रहा है, दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है, लेकिन अभी तक अनुरक्षकों के घर में चूल्हा जलाने के लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि वो दिन रात तो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, दिन रात पानी चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 1 रुपये का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। यह पैसा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में आप भेज दे रहे हैं, जहाँ से वो बंदर बांट किया जा रहा है, वहाँ से वो पैसा को मुखिया हो या पंचायत सचिव हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो लूटने का काम कर रहा है। इसीलिए मैंने स्पष्ट कहा है कि यह भुगतान अगर हो तो पे आईडी के माध्यम से हो। जिस तरह से पेंशन का योजना का पैसा डायरेक्ट उनके खाता में चल जाता है, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा बैंक खाता में जाता है, तो फिर अनुरक्षकों का पैसा बैंक खाता में सीधे क्यों नहीं जा सकता है।
मैं स्पष्ट रूप से आप सभी अनुरक्षक भाइयों को पुनः दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि किसी के अफवाह में न फैलिए, किसी की बातों में मत आइए, किसी के वैसे बहकावे में न आइए। देख लीजिए पीछे विधानसभा है और विधानसभा से इस विरांग व्यवस्था में अभी मुख्य सचिव से निकल कर मुख्य सचिव ने कहा कि आप दुर्गा पूजा मनाने के लिए गणेश चौधरी जी जाते, क्या ज़रूरत था आपको यहाँ आने का। हमने उन्हें कहा कि दुर्गा पूजा किस पैसे से सर होगा। दुर्गा पूजा के वक्त में तो आपने एक भी अनुरक्षकों को पैसा दिया ही नहीं है। अनुरक्षकों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, अनुरक्षकों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, क्योंकि आपके यहाँ महीनों महीनों तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मजदूरी हमें नहीं मिल रहा है, उसका मुआवजा हमें नहीं मिला, उसका अनुदान राशि भी आपने भेजा तो वह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में दे देते हैं। कभी सचिव नहीं साइन करेगा तो कभी वार्ड सदस्य नहीं करेगा, और अगर उससे भी बचेगा तो मुखिया पैसा भेजबे नहीं करेगा। कहीं पीएचडी का ठेकेदार की मनमानी चल रहा है, पीएचडी की ठेकेदार जितना भी पैसा है उसको लूटने का काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट माना कि आप सभी का जो ये दर्द है, आप सभी का जो ये मजबूरियां हैं, समस्याएं हैं, समस्या पर आधारित जो आपने 6 मांगे दिया है, ये 6 मांगे पूरा करने का काम करेगा। हमने सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दिया है कि अगर हमारी 6 मांग नहीं पूरा हुआ तो छठियारी से लेकर कठियारी तक करवा देंगे, इसी विधानसभा का ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे, क्योंकि हम अनुरक्षकों को न्याय चाहिए। हम अनुरक्षकों को बगैर शर्त राज्यपाल महोदय हम लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवावें। हम अनुरक्षकों को 18,000 रुपया वेतन दे। हम अनुरक्षकों को जल्द से जल्द जो 2017 से लेकर अभी तक का बकाया राशि है उसका भुगतान हो। हम अनुरक्षकों का इंश्योरेंस हो 50 लाख रुपए का, ताकि दुर्घटनाग्रस्त हो तो उन्हें मुआवजा मिल सके। सुरक्षा से संबंधित जितना भी हमारा सामग्री बनता है, जितना भी प्रोटोकॉल में सरकार का नियम है, वो सारी सामग्री हमें उपलब्ध करवाई जाए। हर अनुरक्षकों को 10 लाख रुपया मृत्यु उपरांत, अभी तक आपको मानना पड़ेगा लगभग में 700 अनुरक्षकों की मौत हो चुका है, लेकिन अभी तक 1 रुपये का किसी को मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। हमने स्पष्ट कहा है कि अनुरक्षकों को मुआवजा दिया जाए और उन्हीं के परिवार से दोबारा अनुरक्षक की भी नियुक्ति किया जाए। और हमने कहा है कि अनुरक्षकों को एक मोबाइल फ़ोन दिया जाए ताकि सरकार तक हम अपनी शिकायत पत्र रख सके। यह तमाम मांगे तभी पूरा हो सकता है जब आप एकजुट होकर इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिएगा। यह लड़ाई कोई किंतु परंतु की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह एक अनुरक्षक गणेश चौधरी की नहीं है। ये गणेश चौधरी ने भी ज़मीन दिया, आपने भी ज़मीन दिया, लेकिन आपके साथ में भी वही हाल हो रहा है जो गणेश चौधरी के साथ में भी हुआ है। हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि आप तो वार्ड मेंबर हैं, आप तो वार्ड मेंबर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, मैं वार्ड मेंबर हूँ, वार्ड मेंबर संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन हमने अपने ज़मीन पर नल जल योजना का निर्माण करवाया, इसीलिए अनुरक्षक भी हूँ और भूमिदाता भी हूँ, और अपनी लड़ाई लड़ूंगा और एकजुटता के साथ लड़ूंगा। और जो लोग हमें गालियाँ देने का काम कर रहे हैं, हमारे नाम पर अनाप शनाप वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कभी वार्ड मेंबर थे लेकिन मुखिया के झांसे में आकर वार्ड मेंबर रहते हुए अपना स्वाभिमान को गिरवी रख दिए। अरे अगर आप उस समय में स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखे होते तो आज अनुरक्षकों का ये हाल नहीं होता। लेकिन ये बात की बात रही, हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि जो अनुरक्षक हो, वार्ड मेंबर अनुरक्षक हो, वार्ड मेंबर ने ज़मीन दिया हो या जिसने भी ज़मीन दिया है वही अनुरक्षक रहेंगे। सरकारी ज़मीन पर जो अनुरक्षक चयनित हो या जो अनुरक्षक बने हुए हैं वही रहेंगे, किसी को कोई नहीं हटा सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है अनुरक्षकों का हक और अधिकार को छीन लेगा, और अनुरक्षकों के हक और अधिकार को छीनने वाले को हम बख्शने वाले में से नहीं हैं, हम उन्हें धूल चटा कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक।